15 दिनों के लिए बीमार पड़ने वाले हैं जगन्नाथ भगवान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। रथ यात्रा से 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान बीमार पड़ जाते हैं और दर्शन नहीं देते। 11 जून को भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य उत्सव और स्नान यात्रा है, जिसके बाद वो केवल सेवा ग्रहण करते हैं। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की स्नान यात्रा होती है। इसे स्नान उत्सव या स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन तीनों भगवान मंदिरों से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। फिर उनका स्नान 108 स्वर्णिम घड़ों से किया जाता है। इन घड़ों में तीर्थों का मिश्रित जल और चंदन, गुलाब, घी, दही जैसे द्रव्य होते हैं। सुभद्रा जी का स्नान अलग से होता है। स्नान के बाद भगवान को राजा की तरह सजाया जाता है। इसके बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनासार काल कहा जाता है। यह काल ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होकर आषाढ़ अमावस्या तक चलता है। चलिए अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। दरअसल भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे एक रोचक कथा जुड़ी है। पुरी में माधव दास नामक एक भक्त रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से ही जीवन बिताते थे। एक बार माधव दास को तेज बुखार हुआ, लेकिन उन्होंने भक्ति में कोई भी कमी नहीं आने दी। लोगों की सलाह के बावजूद भी वैद्य के पास नहीं गए और बोले, भगवान ही मेरा ख्याल रखेंगे। एक दिन जब माधव दास बेहोश हो गए, तब भगवान स्वयं ही उनकी सेवा करने आए। ठीक होने पर माधव दास ने भगवान से पूछा कि वह क्यों सेवा कर रहे हैं। भगवान बोले, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आश्चर्यजनक रूप से यह घटना ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हुई। तभी से परंपरा बन गई कि भगवान जगन्नाथ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं। इस काल को अनासार काल कहा जाता है। फिर उनके ठीक होने के बाद रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ के बीमार रहने के 15 दिनों के दौरान मंदिर में उनकी जगह देवताओं के चित्रों की पूजा की जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ को विष्णु, बलभद्र को शिव और सुभद्रा को आदि शक्ति माना जाता है। हर सुबह मंगला आरती, दीप जलाने, स्नान और अलंकरण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। अनासार के दौरान आषाढ़ कृष्ण पंचमी को अनासार पंचमी मनाई जाती है। इस दिन तीनों भगवान को फुलोरी तेल लगाया जाता है, जो स्नान के कारण हुए बुखार से राहत देता है। यह तेल फूलों, चंदन, कपूर और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और इसे हेरा पंचमी के दिन से तैयार कर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद भगवान के स्वस्थ होने पर नवजोबाना दर्शन होते हैं और फिर रथ यात्रा की शुरुआत होती है।